बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आपको पता है हमने क्लास 10th की फिज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ था और वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे न्यूमेरिकल्स रहते थे, तो आज की जो वीडियो होगी वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे होगी। तो ये 7 न्यूमेरिकल हैं, तो 1 बाय 1 आइए आपसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से 20.1 क्वेश्चन है, इसे रीड आउट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर डिफाइंड बाय। ये हमें एक न्यूक्लियर दिया हुआ है। आपको पता है कोई भी न्यूक्लियर कोई भी एलिमेंट है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नीचे वाला इसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला इसका एटॉमिक मास नंबर होता है। ये जी होता है, ये ए होता है। इस जी को पी भी कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 9। अब हमने न्यूट्रॉन निकालने हैं, उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसको यूज़ करते हुए हम न्यूट्रॉन इसके निकाल लेते हैं। तो ये बेटा वो न्यूमेरिकल आपका 1, यहाँ से मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ से हम सोल्यूशन पे आते हैं। इन दिस न्यूक्लियर, मैंने फिर वही न्यूक्लियर लिख दिया। एटॉमिक मास नंबर वो क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं 20। ये ऊपर वाला जो होता है इसे ए कहते हैं और ये एटॉमिक मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे ये होता है इसे 9 है इसमें, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर। और अब एटॉमिक नंबर जो होगा ये बेसिकली क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वली होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बेसिकली होते हैं। आगे मैंने लिखा बाय यूजिंग फार्मूला वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब इसमें से हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, क्योंकि 9 ही क्या है यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इसमें बताने हैं। उसके लिए बेटा हमने ए लिखा, एटॉमिक मास नंबर है, जी एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो कंबाइंड तादाद होती है ना, उसको बेटा एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। यहाँ से एन इस तरफ और ए ये इस तरफ आ जाएगा, यानी कि जी इस तरफ चला जाएगा, ए माइनस जी बन जाएगा और एन इधर ही रह जाएगा। अब बेटा ए की वैल्यू 21 है, जी की 9 है, माइनस करेंगे तो 12 आंसर आया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी, 12। और इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो बेटा कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, ली को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 20.2 आपका प्रॉब्लम है। अ फॉसिल फ्यूल इज फाउंड टू हैव 25% ऑफ कार्बन 14, यानी कार्बन 14 का 25% है। कंपेयर टू द लिविंग सैंपल, हाउ ओल्ड इट इज फॉसिल फ्यूल। उसे एक लिविंग सैंपल के साथ कंपेयर किया जाता है और आपने बताना वो फॉसिल फ्यूल कितना पुराना होगा। ठीक हो गया। अब रिमेनिंग कार्बन 14 25% रह गया। इसका मतलब 100% था तो 50 पे आया, यानी कि एक हाफ लाइफ गुजरी और फिर 50 का फिर आगे हाफ करेंगे तो 25, और 25 का परसेंट कितना होगा, 1/4, यानी कि रिमेनिंग एटम रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, यानी कि पहले क्या होगा देखें, पहले हाफ होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी हाफ, और फिर जब हाफ होगा तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 बाकी रह जाएगा। एन नॉट मतलब ओरिजिनल में से रिमेनिंग अमाउंट रहेगी, और इसको बेटा एन से रिप्रेजेंट करते, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इज इक्वल टू एन, ये रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद हाफ लाइफ कार्बन की आप लोग जानते हो ये वैल्यू होती है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ पे 2 गुजरी हैं, ये भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये पहली हाफ लाइफ गुजरी, फिर इसका आगे हाफ, ये दूसरी हाफ लाइफ गुजर गई। ठीक है, हमने फाइंड करना है टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करें। उसके लिए फार्मूला n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, और n नॉट है ये बेटा, ये रिमेनिंग एटम होते हैं, ये ओरिजिनल होते हैं, और n से मुराद नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब ये हमने कैलकुलेट, अब रिमेनिंग आपको पता 1/4 रह गई, यानी कि 25%। अब ये n नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसल, और बाकी ये 1 से कैंसिल हो जाए, 2 की पावर 2 4 होता है, ये बेस से कैंसिल हो जाएगी, n इज इक्वल टू, इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरती हैं, 2 हाफ लाइफ गुजरती हैं। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो टाइम पीरियड के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला आपने याद करना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ
टोटल टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ ये है टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ हाफ लाइफ, इसे हाफ लाइफ का टाइम पीरियड कहते हैं। और कार्बन की हाफ लाइफ इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टी और ये टी, इसको कहते हैं टोटल टाइम और इसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ हाफ लाइफ, लिख लीजिएगा इधर। उसके बाद हमने टोटल टाइम फाइंड करना, ये इधर आकर मल्टीप्लाई कर, एन कितना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 गुजरी है और टाइम पीरियड एक हाफ लाइफ का कितना है, यानी कि कार्बन की हाफ लाइफ क्या है वो 5730 ईयर्स है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल टाइम पीरियड लगेगा वो 11460 ईयर्स लगेगा। रिजल्ट क्या, फोसल फ्यूल इज ओल्ड 11460 ईयर्स, इतना पुराना ये फोसल फ्यूल होगा। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल है 20.3, अ सैंपल इनिशियली कंटेन ऑफ 400 ग्राम, यानी कि 400 ग्राम की क्वांटिटी दी हुई है इनिशियली सैंपल की, ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप दी द हाफ लाइफ यानी कि T1/2 जिसे हमने कहा है वो कितनी है 10 ईयर, और हाउ मच रिमेनिंग कितना रहेगा, ये वाली जो क्वांटिटी है ना ये n0 है, मतलब टोटल है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है हाउ मच रिमेनिंग आफ्टर 30 ईयर, यानी कि इतना टाइम पीरियड गुजरने के बाद बाकी ये कितनी क्वांटिटी रहेगी। तो बेटा ये आपने बताना है। उसके लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप देखें यहाँ पे गिवन डाटा निकालेंगे, ठीक हो गया। स्टेटमेंट आपने अच्छे से समझ ली, बुक पास रखिएगा ताकि आपको पता चले। तो जी ओरिजिनल जो सैंपल है ना, आपको पता है टोटल क्वांटिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n0 से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो n0 है वो क्या 400 ग्राम है और हाफ लाइफ कितनी है 10 ईयर, टोटल टाइम कितना है 30 ईयर। और उसके बाद हमने क्या करना है रिमेनिंग एटम यानी कि n कैलकुलेट करना है। उसके लिए बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, देखें ये वाला फॉर्मूला है, n = 1/2 की पावर n और n0। देखिए n0 हमारे पास है 400 ग्राम और उसके बाद ये तो ऑलरेडी 1/2 कांस्टेंट नंबर, n नहीं है हमारे पास। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। उसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ हाफ लाइफ = टोटल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ हाफ लाइफ। ये टोटल टाइम पीरियड 30 ईयर था और ये कितना था 10 ईयर, डिवाइड किया 3 आया, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरी 3। बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू n की जगह 3 पुट कर दे, ये 8 बन जाएगा। 1/8 जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे 50 ग्राम, जो बाकी क्वांटिटी रह जाएगी ना उस सैंपल की वो बेटा कितनी रह जाएगी 50 ग्राम रह जाएगी। और इसका अब रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट क्या होगा, रिमेनिंग मास इज 50 ग्राम। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 4 की जानिब। 4 वाले की स्टेटमेंट पे आते हैं बेटा। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ ऑफ 64 मंथ, यानी कि ये हाफ लाइफ है T1/2 जिससे सैम्पल सरीफ है, ये मैंने लिख दिया, ओके हो गया। उसके बाद इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में वो क्या रह जाता है 1/8 रह जाता है ऑफ सब्सटेंस विल बी लेफ्ट, यानी कि कितने टाइम के बाद हमने अब कैपिटल T फाइंड करना है कि कितने टाइम पीरियड के बाद ये 1/8 बाकी रह जाता है। तो 1/8 के लिए देखते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरती हैं। देखें जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है वो कितनी होती है 1/8 ओरिजिनल में से। ये n0 क्या होता है, ओरिजिनल रेडियो एक्टिव सैंपल होता है, और 1/8 में से ये क्या रह गए, बाकी रह गए, ठीक है। टाइम हमने फाइंड करना है, हाफ लाइफ दी हुई है। फर्स्ट वी कैलकुलेट दी नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए बेटा फार्मूला ये है, ये n की वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, और पुट करने के बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर फिर क्या आ जाएगा 8 है तो 2 की पावर 3, और नेक्स्ट क्या आएगा बेटा ये 1 से कैंसिल 2 से कैंसिल, n = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरी 3। अब बेटा वो हम जो फार्मूला नंबर ऑफ हाफ लाइफ वाला वो यूज करेंगे और इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के बाद हमने लिखा नाउ वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है, इसी में आ रहा है ना नंबर ऑफ हाफ लाइफ वाले फार्मूले में, 2 ही तो फार्मूले यूज हो रहे हैं। तो ये नीचे इधर टाइम हमने फाइंड करना है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, बेटा दोनों ये मैंने इस तरफ लिख दिया और ये इस तरफ एक ही बात है, वैल्यू पुट की, यानी 3 है, हाफ लाइफ आपको पता है 64 मंथ है, मल्टीप्लाई करें जी। टोटल टाइम 1/8 तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा 192 मंथ,
ओके हो गया। उसके बाद इसका रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 192 मंथ 1/8 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी लेफ्ट, इतनी सब्सटेंस बाकी रह जाएगी, वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उसके बाद नेक्स्ट आगे वाले पे आते हैं। आगे वाला आई थिंक 5 वाला होगा। जी बेटा 5 वाला ही है और स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, इसे पढ़ते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन 4 माइक्रोग्राम, कितना 4 माइक्रोग्राम ऑफ मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, फाइंड दी एनर्जी। अब हमने एनर्जी वो आइंस्टाइन की इक्वेशन यहाँ पे हमें मैस दिया हुआ है और सी की वैल्यू आप लोग जानते हो। जी मैस है माइक्रो 10 रेज के, यहाँ पे ना बेसिकली माइक्रो नहीं आता, यहाँ पे नैनो आता है। क्या आता है, सॉरी माइक्रो ही आता है। माइक्रो ये 10 की पावर क्या होगा, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 स्टेप हैं वो सिंप्लीफाई करके दें। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -6 ग्राम होता है ना माइक्रो होता है 10 रेज की पावर 6 की और 7 ग्राम आगे। फिर आगे वाला जो स्टेप होगा ना, इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना, तो 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, अब ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये बनेगा 10 की पावर 3 और जब ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -3 -6 क्या हो जाएगा -9 और 7 केजी में कन्वर्ट हो गया। ओके हो गया। अब मैथ्स ये हमारे पास कितना आ गया, केजी में आ गया। किस में आ गया, केजी में आ गया। और स्पीड ऑफ लाइट आप लोग जानते हो ये वैल्यू होती है। एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, कितने यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस से कितनी एनर्जी बनती है। देखते हैं भी इतने माइक्रोग्राम यानी कि लिया गया 4 माइक्रोग्राम, उससे एनर्जी देखते हैं कितनी बनती है। आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज की, मैस की वैल्यू पुट की, सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, इसका स्केयर ले लेना कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से स्केयर लेने के बाद मैंने बेटा क्या किया है, 3 3 9 होता है ना, इसका स्केयर लें तो 9 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। 10 रेज़ की पावर ये -9 है, इसको इसका डबल करेंगे तो 10 की पावर क्या बन जाएगी 16। अब बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 16 में से 9 निकालेंगे 7 आएगा। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर हमारा आ चुका है। अब बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसने मेगा जॉल में आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम 10 की पावर 6 बनाएंगे, एक इसमें से 10 की पावर इस तरफ आ गया, बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे तो वही बन जाएगा। और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 बनेगा, और ये प्रीफिक्स होता है मेगा के इक्वल और 7 जाउल लगे ले जी, इतने मेगा जाउल 360 मेगा जाउल एनर्जी रिलीज होगी। और नेक्स्ट पेज पे इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा आई थिंक, हाँ जी मिल जाएगा। ये रिजल्ट ये रहा और ये लिखा हुआ है रिजल्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी रिलीज इज 360 मेगा जूल। देखिए छोटे से मैस से इतनी ज़्यादा एनर्जी बनाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं 20.6 पे। 20.6 देखिएगा बेटा, इन 420 days 1/8 ऑफ पोलोनियम रिमेन्स, यानी कि 1/8 बाकी रह जाता है। इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/8 और साथ n नोट लगा इन 420 days, यानी कि ये हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। एंड के कैलकुलेट दी हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम। अब हमने पोलोनियम की हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी। देखिए टोटल टाइम हमें दिया हुआ है, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आपको पता है n से रिप्रेजेंट करते 7 1/8 और n नॉट होता है ओरिजिनल और ये होती है रिमेनिंग अमाउंट। हमने क्या करना है, हाफ लाइफ पोलोनियम की फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आगे वाला ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो नेक्स्ट आ रहा है जिससे हमने इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है बेटा, ये वाला अगर फॉर्मूला दिखे इसमें n आ रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे और फिर इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर और इसको नीचे डिवाइड करके, टाइम पे डिवाइड करके और फिर हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाफ लाइफ हमने कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट हुई कैलकुलेट दी नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला n = 1/2 की पावर n नॉट n। हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट था 1/8 बाकी रह गया था, ये इससे क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, ये 1 से कैंसिल, ये 2 की पावर n है, इधर 2 की पावर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। 2 का मल्टीपल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनता है 8 ही बनता है। तो ये लिख दिया, बेसिस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, n = 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरी बेटा 3 गुजरी। नाउ वी कैलकुलेट दी हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टोटल टाइम पीरियड और ओवर टाइम पीरियड ऑफ हाफ लाइफ।
अब हाफ लाइफ का टाइम पीरियड इस तरफ चला जाएगा और ये n इस तरफ आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, टाइम पीरियड बेटा है 420 डेज और n नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है 3, तो इसको जब इस पर डिवाइड किया तो 140 डेज। तो जो पोलोनियम की हाफ लाइफ होगी वो 140 डेज होगी। तो रिजल्ट में लिखा था हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 140 डेज। इसके बाद बेटा 7 वाला न्यूमेरिकल है, वो 7 वाला न्यूमेरिकल आपके लिए एक छोटी सी असेसमेंट है और वो आप लोग खुद कीजिएगा। मुझे उम्मीद है क्योंकि सारे एक दूसरे के रेलेवेंट ही हैं, तो लास्ट वाला आपके लिए ये छोटी सी असेसमेंट है, तो काइंडली वो आप लोग खुद कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।